नमस्कार, मैं हूँ श्रवण कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। झारखंड में इतनी खनिज संपदा है, इतना भंडार है, खनिजों का भंडार है। झारखंड में अनेकों फैक्ट्रियां हैं, अनेकों कारखानाएं हैं और जो कारखानाएं झारखंड में बसी है, ये कारखानाएं झारखंड के झारखंडियों से ली हुई जंगल और जमीन, इन्हीं के ऊपर में इन जमीन कारखानाओं को बसाने का काम किया गया है। लेकिन आज झारखंडियों की ऐसी हालत हो गई है, झारखंड के विस्थापितों की ऐसी हालत हो गई है कि आज अपना जल जंगल जमीन देने के बाद आज खुद बेघर हो चुके हैं, आज खुद बेरोजगार हो चुके हैं। मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे में जो ये भीड़ देख रहे हैं आपको, ये भीड़ दिख रहा है आपको, ये भीड़ बोकारो जिला के चास प्रखंड के अंतर्गत आने वाली एसजीपी गेट जो है बीएसएल प्लांट की, उस गेट के सामने का भीड़ है। और ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग यूं ही नहीं बैठे हैं, पिकनिक करने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग बैठे हैं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के जल जंगल जमीन को छीन कर बीएसएल वालों ने, सेल वालों ने यहाँ पे प्लांट लगाया और प्लांट लगाने के बाद आज इन्हीं को मुआवजा देने से मना कर रहे हैं, इनको रोजगार देने से मना कर रहे हैं, जिसके कारण से आज ये संघर्ष करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आइए आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग अपने साथ में क्या लेकर के आए हैं। देखिए, ये पूरी तरह से दल बल के साथ आए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जो है सो यहाँ पर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो भी नेता हो, जो आम जनता है, ये सभी लोग बैठ करके आम रणनीति तैयार कर रही हैं। और साथ ही साथ बोकारो जिला के भीतर में किसी भी तरह का कोई सामाजिक राजनीतिक घटना जब घटती है तो उसके लिए बेबाकी से पूरी तरह से माननीय श्रीमती श्वेता सिंह जी सामने आती हैं और हर पीड़ितों के लिए, शोषितों के सामने आवाज बनने का काम करती हैं। और आज जो है फिर से एक बार आई हैं और इन यहाँ के विस्थापितों की आवाज बनने का काम कर रही है। आइए जानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो हमारे श्वेता सिंह जी यहाँ पहुंची हैं, क्या कारण है कि ये लोग आज यहाँ धरना देकर बैठे हैं। सामने में ही गेट आपको दिख रहा होगा है, यहाँ से लोग जो है सब प्लांट के भीतर काम करने जाते हैं। और ये जो लोग देख रहे हैं, ये अपना जल जंगल जमीन दे करके और बेरोजगार बैठने का काम किया। मैडम बताइए कि क्या मामला है कि आपको यहाँ पे आना पड़ गया है। पिछले 6 दिनों से हमारे गांव के भाई, युवा, बहन, माताएं, सारे लोग, परिवार के लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा है और ये मोर्चा जो है, ये मोर्चा बहुत ही पुराना मोर्चा रहा है। इस पहचान की मतलब मोहताज नहीं है ये मोर्चा, किंतु बीच में किसी कारणवश ये काम में कार्यरत नहीं थे। बट पिछले 15 सालों से हमारे अभिभावक जैसे जी हैं, उनके संरक्षण में कई आंदोलन हुआ और काफी युवाओं को रोजगार मिला है। और फिर से पिछले अभी जो ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, 6 दिनों से सारे लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं और स्थानीय विधायक हैं, किसी ने भी हमारा सुध आकर के यहाँ पे नहीं लिया। किसी ने भी पूछा नहीं कि किस कारण से यहाँ ये लोग बैठे हैं, क्या वजह है, क्या यह सुरक्षित हैं, क्या कारण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे ही मुझे खबर मिला आज, तो मैं एसडीओ साहब से मैंने बात भी की और जानकारी लिया कि क्या कारण है, क्या हो रहा है। और यहाँ पहुंच करके इन लोगों के साथ बैठ करके बातें हुई हैं और आगे मैं इस आंदोलन को लेके जाने का काम कर रही हूँ। मैडम, इतने दिनों से ये आंदोलन यहाँ पे चल रही है, आंदोलन उग्र है कि शांति ढंग से चल रहा है? बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो मोर्चा है हमारा, ये काफ़ी पुराना है और किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और जब हमारे ऐसे अभिभावक इसके संरक्षण कर रहे हों, तो हमें पता है कि नीति संगत, नियत संगत होना चाहिए। कोई भी, हमें नियम कानून पता है, तो नियम कानून को साथ में लेकर के ही हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही कोई नहीं, कभी तक कोई नहीं आया। मतलब किसी को नहीं लगता है कि यहाँ पे आना जरूरी है, आवश्यक है, इनकी बातों को सुनना आवश्यक किसी को नहीं लगता। एक बात आप सोचिए यार, अपने माध्यम से दिखाइएगा लोगों को, यहाँ के लोग, बोकारो के लोग जाने, देश दुनिया के लोग को जानने की जरूरत है, आवश्यकता है कि बोकारो स्टील प्लांट, पूरे इसका उत्पादन जो होता है यहाँ पे, पूरे देश भारतवर्ष में
इसका जो सामान स्टील है वो जाता है, और जिनकी वजह से ये प्लांट लगा, जिनकी जमीन पर यह प्लांट लगा, और इतने लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, इतने प्लांट में लोग काम करते हैं, हजारों लोग, लाखों लोगों की आबादी है प्लांट के अंदर में, इतने लोग काम कर रहे हैं। आज इन माताओं, बहनों और युवाओं की वजह से ये प्लांट चल रहा है, और आज देख लीजिए इनकी क्या दुर्दशा है। और सिर्फ मैं कहूंगी कि ये इनकी उदासीनता है यहाँ के प्रतिनिधि की, कैसे यहाँ के प्रतिनिधि हैं और कैसे यहाँ के जिला पदाधिकारीगण हैं, कि उनको दिखाई नहीं देता है कि आप पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी हैं आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र में पिछले 6 दिन से माताएं, बहनें, इतने भाई लोग, युवा लोग, सारे लोग इतने 6 दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा है? क्या काम में आप लोग मसरूफ है? ऐसा कौन सा आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, या फिर कौन सी सुनवाई कर रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? मैं दोनों लोगों से पूछती हूँ, सारे लोग, ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे बोकारो की एक एक जनता जो अपने अधिकार और अपने हक के लिए आंदोलन पे बैठती है, वो इन लोगों से सवाल करती है, यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से, कि आप लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, जरा हमें भी बताइए। तो ऐसे कौन से काम में मशरूफ है आप कि हमारा दुख आपको दिखाई नहीं देता? आप आंख से अंधे और कान से क्या गूंगे हो गए हैं? आगे क्या रणनीति मैडम, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति बहुत साफ है हमारी। हमें इनका दुख समझ में आ रहा है, ये रैयत है, यहाँ के जमीन के हकदार हैं, इनका हक इनको देना होगा, नहीं तो हम लड़ करके ले लेंगे अपना हक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्वेता सिंह जी ने घोषणा किया है कि अगर हम जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा मामला सफल समेटा जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ये आंदोलन पे आंदोलन करती जाएंगी और इनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में हमारे सामने में जो है सो विदेशी महतो जी है, ये जो है सो आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं ना चाचा? क्या किस तरह का माहौल अभी तक समझ में आया है? क्या न्याय हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग, न्याय तो मिलेगा, जब हाई कोर्ट से न्याय मिला है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, लड़के लाए हैं, आदेश लाए हैं, तो इसका क्या औकात है कि रोक के रख देगा? हमारा अधिकार मिला है कोर्ट से, नहीं देता है तो हम लोग ये जो बाउंड्री वाल है ना, सारा चीज हम लोग जेसीबी लगा के ढा के अपना खेती बाड़ी करेंगे। है जब सारा लिखित है, हमारे पक्ष में सारा पेपर है, और आज से नहीं, हम तो ऐसे मैंने जब से हमारा होश आया तब से हम आंदोलन करते आ रहे हैं। पहला विस्थापित का आंदोलन जितने भी बहाली हुआ, आज जो 1983-84 में बहाली सेकंड राउंड में जो हुआ, हमारे आंदोलन से हुआ। 17 लड़का धनबाद जेल गया, उन लोग को छोड़ा के लाए, डीपी हॉस्पिटल में जाके मार पीट करके, बाहर वाले को केवल मेडिकल हो रहा था, सारा ऑफर फाड़े, तब दूसरा राउंड शुरू किया, जिस परिवार में एगो उसके बाद 2 फिर उसके बाद जो है गारों में हम आंदोलन किए, यहाँ पर 5 मौजा का, उसमें 1270 को लेके हमने आंदोलन किया, उसमें 867 कोल अभी भी घर में पड़ा हुआ है। लोगों को कॉलिंग देने के बावजूद भी इंटरव्यू नहीं लिया, नहीं नियोजित किया। उसमें हमारे विधायक चले गए ऊपर, अकलू राम महतो ऑब्जेक्शन लगा दिए, बोले इसमें गलत विस्थापित है, इसमें गलत लोग घुस गया है। तो कितना बड़ा उसने हम लोग को लिए बहुत बड़ा नुकसान किया। उसके बाद फिर 2007 से आंदोलन शुरू किया, दिखा देता था सबको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बोल देखिए सुप्रीम कोर्ट में कह दिया और हम विस्थापितों को नौकरी नहीं दे सकेंगे और हम नियोजित नहीं कर सकेंगे। तब मैंने कह दिया कि जाए सुप्रीम कोर्ट से आप जमीन लीजिए, हमारा जमीन खाली कीजिए। तब उसने रास्ता निकाला कि ITI करा के प्रशिक्षण दे के मैंने नियोजन करेंगे। 2 बार नियोजन लिया, उसके बाद बाउंड्री वाल पूरा हो गया, उसके बाद जो बंद कर दिया। अभी तक कोई विधायक सांसद आप लोगों से संपर्क करने काम किया कि हम लोग आपकी आवाज बनने काम करेंगे? वो तो केवल वोट लेने के लिए संपर्क करेंगे ना, है वो काहे ले करेंगे? वो तो वोट लेंगे तो अब सिखा देगा यहाँ का विस्थापित लोग। अब खाली आज पहले जो हम 2007 से हम 10 तक जो आंदोलन किए, पूरा विस्थापित का नेता लोग हमारे विरोध में, प्रशासन हमारे विरोध में, माने
मैनेजमेंट हमारे विरोध में, हम ड्यूटी करते हुए भी, नियोजन हम बोकारो सेल में ड्यूटी करते हुए भी मैंने कहा कि हमारा नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हम अपना हक अधिकार लेंगे, और ले लिए। आगे का क्या प्रारूप है अगर यहाँ से आप लोग का काम नहीं निकल पा रहा है, आप लोग समाधान नहीं होता है, अगला स्टेप आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग का तो मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, हम लोग आंदोलन करेंगे, और जब तक नहीं मिलेगा उसके बाद जो है सो हम लोग अपना देखते हैं। यदि शासन प्रशासन यदि हम लोग का साथ नहीं देता है तो हम लोग को भी लिखित दे दिए हैं, किसी तरह का घटना दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन और मैनेजमेंट होगा, हम लोग लिख के दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं, महिलाएं, सभी लोग जो है जुड़ी हुई हैं। इनसे थोड़ा बात करते हैं, इनका जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह देख रहे हैं, और अगर इनका न्याय नहीं मिलता है तो ये किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और अभी तक मैनेजमेंट या सेल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे किसी भी तरह का आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है, भैया वो बताइए हमको। देखिए, मैं पहला बात ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ मामला जो है हम लोग बैठे हैं वो अनपेमेंट जमीन का मामला है। यहाँ 1030 एकड़ जमीन जिसका ना अधिग्रहण किया गया है, ना आपका प्रशासन का जमीन है, ना डीपीएलआर का जमीन है, ये सीधा रैयत का जमीन है जो इस बाउंड्री के अंदर में चला गया है। इसी को लेकर के एक समझौता हुआ था, एसडीओ के साथ में। उसमें तीन तरह का समझौता हुआ कि ये प्रभावित बाउंड्री जितना है उसमें प्रभावित मौजा को जो शिक्षित लोग हैं उसको हम लोग सीधा बहाली करेंगे, वो भी ट्रेनिंग करवा करके। दूसरी था कि जो भी अशिक्षित लोग हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल करेंगे। तीसरा इसमें लिखित हुआ है कि जो भी जितना भी स्लैग पिकर से जो भी काम है उसको हम लोग सोसाइटी बना करके यहीं के लोगों को देना। ये तीनों लिखित है एग्रीमेंट में, वो एसडीओ की अध्यक्षता में। तो ये जब सारा लिखित होने के बाद में जब बाउंड्री वॉल बन जाता है तो बीएसएल के साथ में धोखाबाजी नीति अपना लिया, वो हम लोग को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तब जाकर के ये आंदोलन हम लोग आग पकड़े हैं और इतना दिन से आंदोलन करते आ रहे हैं। और मेरी मांग है कि अगर इस चीज का आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, अगर प्रशासन लिखता है और प्रशासन खुद हम लोग को दबाव देता है कि तुम उठो, तो उससे बड़ा गद्दार कौन है यहाँ का? अगर तुम या जनता के लिए सेवक का काम करते हो, कल मैंने बोल करके आया एसडीओ साहब को, मैंने कहा कि अगर सीएसएफ है तो बीएसएल की सुरक्षा के लिए है, लेकिन आप हो तो मेरे लिए, क्योंकि जनता का आप सेवक हो। अगर जनता का सेवक ही अगर भक्षक बनने का काम करेगा तो हम लोग कहां जाएंगे? अगर स्थिति पैदा होती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे अपने अधिकार को लेने के लिए। और ये भी बता देते हैं कि अगर हम लोग देख रहे हैं अभी तक कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, तुम्हारा अध्यक्षता में हुआ है, तुम डीसी हो, तुम एसडीओ हो, तुम एसपी हो, तुम अगर बने हो और यहाँ के लिए हो तो तुम ये लिखित तुम्हारा देखो और इस पर इम्प्लीमेंट करने का काम करो। मेरा यही कहना है, तुम जो हमको भड़ास निकालने का काम करते हो वो भड़ास मैनेजमेंट के साथ क्यों नहीं निकालते हो? जिसमें लिखा गया है उसको तो निकालना चाहिए आपको भड़ास। हम ही लोग गरीब के लिए कानून होता है, गरीब को दबाने के लिए कानून होता है, न बड़े आदमी को भी गर्दन पकड़ने के लिए कानून होता है। ये चीज आपको तय करनी होगी, और न तो श्वेता मैडम तो बता दी है, अगर इन्होंने साथ दिया तो हम लोग को जो करना पड़ेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, हमने सभी वर्गों से बात करने का प्रयास की और जानने का प्रयास किया कि मामला क्या है। मामलों को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर जो सेल के अधिकारी हैं, जो सेल के मैनेजमेंट करता है, उनको होश में आना चाहिए, उनको जो है इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग के लोग नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबका जो है सो पीड़ा एक ही है कि इनको इनका हक, इनका अधिकार दिलाने का काम करना चाहिए। इसलिए ये लोग शांतिपूर्ण तरीके ढंग से बैठे हुए हैं। यही सेल का गेट है जहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
अब देखना होगा ये कि ये आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीका से चल रहा है ये कहीं और रूप धारण ना कर ले। और दूसरी बात कि जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं इनकी मामलों को कितना जल्दी खत्म करने का काम करती है, इन मामलों को सुलझाने का काम कब तक करती है, ये देखने की बात है और जानने की बात है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे भारतीय समाचार को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचते रहेगा। पहुंचाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।